નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 2 स्वाध्याय संपूर्ण समझूती જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में इस पाठ का हमने प्रसंग वर्णन देखा था और शब्दार्थ देखे थे। अब इस वीडियो में हम अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें प्रश्न 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई, तो उसकी हानि को पूरा करने उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवा दिए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान होने नहीं देते। आगे प्रश्न 3, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? यहाँ आपको अपनी तरह से जवाब लिखना है। आपके जो जेब खर्च होती है, पैसे आपको देते हैं आपके मम्मी पापा, तो आप उस पैसे को किस तरह उपयोग खर्च करते हैं वो लिखना है। आगे प्रश्न 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्हें लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे उन्हें एक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 का हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हैं प्रश्न 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। छठा, आप कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो यहाँ मैं बोलती हूँ इसका उत्तर कि मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बांध सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। प्रश्न 7, क्या आपने भी अभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? इस घटना को अपने शब्दों में बताइए। आपने जो अपनी गलती अपने माता पिता के सामने कोई भी स्वीकार की हो तो आपको वह घटना अपने शब्दों में यहाँ लिखनी है। आगे प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। पहला है द वत्ता ध, द्व, शुद्ध। आगे 2 शब्द बनाएंगे, बुद्ध, क्रुद्ध।
दूसरा त तो त वित्त। तो उसका दो शब्द कुत्ता, छत्ता। द म तो म पद्म, छद्म सद्म। चौथा है द और व तो द्व तो विद्वान। दूसरे दो शब्द बनाएंगे द्वार और द्वेष। पांचवा है ह वत्ता म हम पद्म। तो दूसरा दो शब्द बनाएंगे ब्रह्मांड और ब्राह्मण। प्रश्न 3 है निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहले है महात्मा गांधी और देश प्रेम। इस पर आपको क्लास में ही चर्चा करनी है। दूसरा है इंसान अनूठा कब कहलाता है। इसकी भी आपको क्लास में विद्यार्थियों मित्रों के साथ शिक्षक के साथ चर्चा करनी है। तीसरा तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे, ये आपको अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। आगे प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ संज्ञा से बनने वाले विशेषण हैं तो इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है धर्म तो धार्मिक। तो वाक्य बनाएंगे मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। दूसरा है रंग रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। तो तीसरा है लोभ लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। चौथा है भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। पांचवा चमक चमकीला, सोना चमकीला होता है। छठा है शक्ति और शक्तिमान, तो सोना आगे वह सभी काम करने में शक्तिमान है। सातवां गुण गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। आठवां बल बलवान, भीम बहुत बलवान थे। नौवां है दया और दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष हैं। 10वां दर्शन दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। आगे 5वां प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। मैंने यहाँ लिंग परिवर्तन करके लिखा है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ बोलती हूँ उदाहरण पुत्र तो पुत्री, वैसे नंबर 1 मेढक तो मेढकी। दूसरा तरुण तरुणी। तीसरा कुमार कुमारी। चौथा है देव देवी। 5वां हिरण हिरनी। आगे उदाहरण है सांप सांपिन। तो पहला लिखा है कुमार तो कुम्हारिन, नाग नागिन। तीसरा है बाघ बाघिन। चौथा धोबी धोबिन। 5वां ग्वाला ग्वालिन। आगे का उदाहरण है मोर तो मोरनी। पहला है शेर तो शेरनी। दूसरा जादूगर जादूगरनी। तीसरा मास्टर मास्टरनी। चौथा डॉक्टर डॉक्टरनी। 5वां ऊंट तो ऊंटनी। आगे प्रश्न 6 है कि प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ के जिन जिन के हमने लिंग परिवर्तन किए हैं उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया हिरण हिरनी, तो हिरण दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। इस तरह पुत्र तो पुत्री, तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री है। तो इसी तरह आपने प्रश्न 5 में जिन जिन का लिंग परिवर्तन किया है उसका इस उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। आगे प्रश्न 7 है चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं, 5 चित्र दिखाई देते हैं। तो पांचों चित्र जोड़कर हमें एक कहानी बनानी है। तो हम कहानी का नाम देंगे सच्चे मित्र। तो यहाँ पहले चित्र में एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरण चूहा और कछुआ ये 4 मित्र रहते थे। एक
दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी, पर वह वहां कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र, चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई, जल्दी चलो। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया तो शिकारी हाथ मलता रह गया। शिकारी के हाथ में कुछ नहीं आया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। आगे अब देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। प्रश्न 2, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले आया? तो लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था, तो नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले आया। आगे प्रश्न 3 है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ा देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। आगे चौथा है, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। आगे 5वां, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2 है, अपने गांव में घटी हुई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। आपके अपने गांव में कोई भी ऐसी घटना घटी हो तो आपको यहाँ लिखनी है। आगे ख में, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो इस इकाई के आधार पर हम अपने मित्र के साथ ऐसे 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि 1, तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? दूसरा, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? तीसरा, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथा, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? 5वां, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? ऐसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे प्रश्न 3 है कि विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। विराम चिन्हों का उपयोग करके फिर परिच्छेद को फिर से लिखना है और उसका अनुवाद करना है। तो यहाँ दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, अल्प विराम, दूरदर्शिता, अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, अल्प विराम, वही दूसरी ओर वे वीर, अल्प विराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, पूर्ण विराम।
शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। पूर्ण विराम। हम इसका अनुवाद करेंगे तो मैं यहाँ बोलती हूँ, दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। दुर्गावती बाळपणथी ज बहादुर हता। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। तेमने युद्ध કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थे, वहीं दूसरी ओर वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ અને અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને अस्त्र-शस्त्र વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। शिकार કરવામાં તેમને વિશેષ रुचि હતી। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા। आगे भाषा सज्जता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। यहाँ कहावत है, बराबर, जो हम भाषा सज्जता में देख रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उसका अर्थ है एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो, तो इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्देश को धमकाना। आगे ऊंची दुकान फीका पकवान। तो हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला, तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। आगे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। आगे एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो इसका हम वाक्य देखते हैं। जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है, उसने कई बार चोरी की है। उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। आगे कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, अब तो वह भी छूट गई। तो इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। आगे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत ही अंतर होना। आगे कोयले की दलाली में हाथ काला। तो उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। आगे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाते। उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। आगे जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। तो कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, तृतीय भी नहीं आ सका। तो इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा स्वाध्याय, अभ्यास और भाषा सज्जता समाप्त होते हैं। धन्यवाद।